नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे मैं करूं गैल्वेनिक सेल, ठीक है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल आपसे मैं कहूं क्या करता है, आप सब जानते हो। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है बोलो, इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्लियर। अब आपसे मेरे को बेस्ट, मैंने कहा गैल्वेनिक सेल जिसकी हम लेके स्टडी करते हैं वो कौन है बोलो, डेनियल सेल। कौन होता है बोलो, डेनियल सेल। बेस्ट गैल्वेनिक सेल कौन होता है, डेनियल सेल, ठीक है। आपसे मैं करूं अदर नेम ऑफ गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वोल्टेनिक सेल, इसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, वोल्टेनिक सेल। वोल्टेनिक सेल भी इसी का नेम है, ठीक है। यानी आपसे मैं कह रहा हूं बेस्ट गैल्वेनिक सेल जो अभी मैं बना के बताऊंगा आपको वो कौन सा होता है, डेनियल सेल होता है। और अदर नेम ऑफ गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वोल्टेनिक सेल होता है। बात समझ ना, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट करो, ओके। अब आपसे मैं कह रहा हूं हमें डेनियल सेल की स्ट्रक्चर, इसकी वर्किंग स्टाइल, सॉल्ट ब्रेज, कंप्लीट रिएक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब बेसिक पहले जानना, देन हम ईएमएफ पे आएंगे। किस पे आएंगे, ईएमएफ पे, क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूं मैंने आपको गैल्वेनिक सेल के लिए एक तो आपसे मैंने बता ही दिया, वर्क बोलू डेफिनेशन बोलू क्या, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इन आपसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं, नंबर 2, मैंने कहा स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना। देखो मेरे कहने मतलब गैल्वेनिक सेल अलग तरह का सेल होता है जिसमें 2 पोर्ट होते हैं, ये मैंने लिए 2 पोर्ट, क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूं मैं डेनियल सेल बना रहा हूं जिसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, दिस वन इज इलेक्ट्रोड। और ये कैसा इलेक्ट्रोड होता है, जेडन इलेक्ट्रोड, क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर भी मैंने कहा एक और पोर्ट होता है जिसमें एक इलेक्ट्रोड होता है और ये कौन सा होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग आपसे मैं कहूं किस में रहते, पोर्ट में रहते, कंटेनर में रहते हैं, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक में ही थे, बात समझ ना। तो मेरे कहने का मतलब ये कौन सा है बोलो, कॉपर इलेक्ट्रोड, क्लियर। अब आपसे मैं को जेडन इलेक्ट्रोड कौन एनोड है, कौन कैथोड है, मुझे कुछ नहीं पता, हम सब खुद पता लगाएंगे, क्लियर। मैंने कहा ये क्या है बोलो, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने कहा दिस वन इज आपसे मैं कहूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, क्लियर। इधर भी मैंने कहा क्या होगा बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, क्लियर। अच्छा अब आपसे मैं कह रहा हूं अभी तक मैंने कोई कनेक्ट नहीं किया, दिस वन इज डिफरेंट, दिस वन इज डिफरेंट, दोनों सेपरेट है। और जब ये सेपरेट होते हैं तब क्या होता है, यहां पर जितने Zn प्लस होंगे उतने SO4 माइनस आइन होंगे। इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस 2। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक समझना। मैंने कहा जब ये सेपरेट है तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस 2। इट मीन्स सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल होता है, क्लियर। अब मैं क्या करता हूं,
कि आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा मैं इनको किससे कनेक्ट कर देता हूं, वायर से कनेक्ट कर रहा हूं। किससे कनेक्ट कर रहा हूं, इमेजिन करो मैंने इसको किससे कनेक्ट किया, वायर से किया। क्लियर, ये मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। क्लियर, अच्छा मैं जैसे ही वायर से कनेक्ट करूंगा, हमें पता है Zn इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, तो Zn से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो Zn+2 में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो क्या होगा फिर इसमें, आपसे मैं कहूं ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Zn किस में आएगा, बोलो इसमें आएगा। Zn किस में आएगा, बोलो इसमें आएगा। और आपसे मैं कहूं ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। समझना मेरी बात को। क्लियर, पहले जब मैंने वायर से नहीं कनेक्ट किया था तब क्या हो रहा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4-2। क्लियर, यानी न्यूट्रल बोलो आपकी कौन था, सॉल्यूशन था। मैंने जैसे तार से कनेक्ट किया तो मैंने देखा ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां पर बोलो इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां पर Zn+2 इसमें आएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या होगा, ये कॉपर+2 इस सॉल्यूशन में से आकर के आएगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर कॉपर जाएगा। बोलो बात समझ में। तो मैंने कहा कॉपर कहां जाने लगेंगे, इधर जाने लगेंगे। तो इसका मतलब हुआ ऐसा होने से क्या होगा, हमारे यहां पर बोलो Zn+2, आपसे मैं कहूं कॉन्सेंट्रेशन जो Zn+2 की है वो क्या हो जाएगी, बोलो आपसे मैं करूं SO4-2 से ज्यादा हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, बोलो क्लियर। और आपसे में को इधर क्या हो जाएगा, बोलो कॉपर+2 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी हो जाएगी, SO4-2 की हो जाएगी। बोलो बात समझ में। और ऐसा होते ही हमारा ये जो सॉल्यूशन है जो न्यूट्रल था वो तो पॉजिटिवली होने लगेगा, और ये क्या होने लगेगा, नेगेटिवली होने लगेगा। और जब Zn+2 बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ये आपको पता है ये इलेक्ट्रोड इधर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव, तो डेफिनेटली आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि ये डेफिनेटली क्या बोलो पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोड डेफिनेटली क्या होगा, नेगेटिव। फिर तो ये Zn बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो यहां पर इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ बोलो आपसे मेरे को डिपॉजिट होने लगेंगे। बोलो नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ। तो ये क्या होगा, बोलो नेगेटिव होगा। मेरी बात को समझो, ये अलग सेल है, बात समझो ना। ओके, अब मैंने कहा यार इसका तो आपसे मेरे को लेटर ऑन यहां पर जब Zn+2 हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देंगे, तो इसका मतलब हमारा सेल वर्किंग ही नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, और उसके इन्वर्टेड यू ट्यूब को यहां पर लगाते हैं जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। इस प्रॉब्लम को दूर करना, हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को दूर करना है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम क्या लगाते हैं, बोलो आपसे मैं कहूं सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। समझना मेरी बात को। क्लियर। और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम लेते हैं इनर्ट, आपसे मैं कह रहा हूं क्या लेते हैं इसमें, मैंने कहा इनर्ट KCl या KNO3 या NaNO3, आपसे मैं कह रहा हूं, बट ये भी किस फॉर्म में, जेली फॉर्म में लेते हैं। क्लियर। अब जैसे ही ये सॉल्ट ब्रिज ले लिया हमने, क्या ले लिया, सॉल्ट ब्रिज। अब क्या होगा, आपसे मैं कह रहा हूं यही फिनोमिना जब चलेगी, ये तो मैंने पहले ये नहीं हो तो बताया था। क्लियर। अब इमेजिन करते हैं कि हमने इसको शुरुआत में ही ये हमने कंप्लीट कर दिया। क्लियर। जैसे ही Zn+2 यहां पर बढ़ेगा, यहां से कौन आएगा, बोलो K आपका Cl- आएगा, और उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। जैसे ही इधर आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कि बोलो आपका SO4-2 बढ़ेगा, वैसे ही K आकर के उसको न्यूट्रल कर देगा। इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज का सर्किट को तो कंप्लीट करना ही है, लेकिन मेन वर्क है इस सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को बनाए रखना। मेरी बात समझ में आए, तभी से लॉन्ग टाइम तक वर्क
करेगा। बोलो बात सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझ में आया? बोलो। इनर्ट लेंगे, केवल जिधर पॉजिटिव ज्यादा होगा तो उधर नेगेटिव आ जाएगा, और जिधर नेगेटिव ज्यादा होगा पॉजिटिव आ जाएगा। उसका काम एक ही है कि सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। बोलो बात देखो, ये मैंने कब किया? जब ये नहीं था। ये जब होगा तो ये वाली प्रॉब्लम कुछ आएगी नहीं। मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको। ओके, तो ये सॉल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस समझ में आई आपको? आपसे मेरे को सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने कहा कि फंक्शन, ठीक है, ऑफ सॉल्ट ब्रिज। आपसे मैं कहूं सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, तो हम कहेंगे, आपसे मैं कहूं मेंटेन, ठीक है, मैंने कहा यहां पर सॉल्यूशन, आपसे मैं कहूं सॉल्यूशन न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मैंने कहा मेंटेन, आपसे मैं कौन रखता है। क्लियर? क्या करता है? सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। आई होप आपको इसका वर्क समझ में आया। बोलो आपको क्लियर? तो सबसे पहले आप ये बनाओ, ठीक है। इक्वल तो तब होगी जब हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तो ये होने लगेगा नेगेटिव, और ये होने लगेगा सॉल्यूशन पॉजिटिव। क्लियर? देखो मैंने क्या बताया, सुनो। ये दिस वन इज बिफोर, दिस वन इज आफ्टर कनेक्ट वायर, आफ्टर कनेक्ट सॉल्ट ब्रिज, सॉल्यूशन अगेन न्यूट्रल। समझ में आई मेरी बात? ओके, इससे आपको बेटर समझ में आएगा कि जो मैंने पहले बताया वो बिना विदाउट वायर, फिर बताया आफ्टर कनेक्ट वायर, देन ऐसा होगा, देन आफ्टर कनेक्ट सॉल्ट ब्रिज, सॉल्यूशन अगेन न्यूट्रल। क्लियर? तो इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या हुआ? मेंटेन न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन।
ओके, अब देखो आपसे मैं कह रहा हूं कि हमें पता लगाना एनोड कौन है कैथोड कौन है। इधर ध्यान दो, हमारे माइंड में एनोड और कैथोड की एक ही मीनिंग है। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है? एनोड। बताओ यहाँ ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है? इस पे हो रहा है, तो डेफिनेटली यही हमारा कौन होगा? एनोड होगा। और जिस पे रिडक्शन होता है वो क्या होता है? कैथोड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन डेनियल सेल, इन गैल्वेनिक सेल, एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। बात समझना। और ये जो है आप सब कौन, दिस वन इज लेफ्ट साइड, ठीक है, और दिस वन इज राइट साइड, ठीक है। इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। बात समझ, अभी बताता हूं। Concentration is C1 and concentration is C2. हुआ? बात समझ में आए? बोलो। हमें कभी इतना सारा नहीं करना, हमारे क्वेश्चंस के लिए इसका कंपोज फॉर्म बताऊंगा, वही काम आती है। क्लियर? आई होप सेकंड पॉइंट समझ में आया बोलो आपको। अच्छा मुझे बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है? Zn टू कॉपर इलेक्ट्रोड, तो करंट कहां फ्लो होगी? बोलो आपसे, कॉपर इलेक्ट्रोड टू Zn, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इस स्ट्रक्चर से हमें बहुत सारी चीजें पता चल रही है जो हम यहाँ पर लिखते हैं। वही नोट। ओके, मैंने आपसे कहा थर्ड पॉइंट क्या बता रहा हूं, इधर देखो। एक तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है, क्या वो है? आपसे मेरे को लोन, क्या ध्यान रखना है? लोन। लोन का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड की तरफ होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही एनोड होगा, और जो एनोड होगा वही नेगेटिव होगा। बोलो बात समझ में? यानी इससे हम चार इंफॉर्मेशन ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? क्या बोला? जो लेफ्ट साइड की तरफ होगा उसी पे ऑक्सीडेशन होगा, और जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वही एनोड होगा, और इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज नेगेटिव। इन एनोड इज, तो उल्टा कर सकते हैं, बोलो किसका? सारा कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा मैंने कहा इन आपसे मैं कहूं डेनियल सेल, ठीक है, आपसे मैं करूं डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ आपसे मैं कहूं इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे थे? बोलो आप कहोगे Zn इलेक्ट्रोड आपसे मैं करूं टू कॉपर इलेक्ट्रोड। ओके, मैं आपसे कह रहा हूं डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ करंट आपसे मैं कहूं करंट किधर से किधर होगी? बोलो कॉपर इलेक्ट्रोड आपसे मैं कह रहा हूं टू क्या होगा? बोलो Zn इलेक्ट्रोड। याद रखने की जरूरत नहीं, हमने सारा निकाल के देखा है। बोलो बात सुनो ना। ये देखो यहां पर पता चल रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Zn टू कॉपर एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज कॉपर टू Zn। क्लियर? और जो लेफ्ट साइड में होगा वो क्या होगा? जो लेफ्ट साइड में होगा वो कौन होगा? एनोड होगा। जो एनोड होगा उस पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, और एनोड इन गैल्वेनिक सेल डेनियल सेल इज नेगेटिव। क्लियर? अच्छा अब आपसे मैं करूं नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ क्या है कि ये इतना सारा सेल हमें थोड़ी बना हुआ मिलता है, इसका कंपोज फॉर्म करते हैं। क्या? आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने कहा ऐसे करते हैं, ठीक है, बोलो आपसे मैं करूं दिस वन, ठीक है, डबल लाइन, बोलो कॉपर प्लस 2C2 दिस वन, ठीक है। ये जो मैंने किया है यही अभी जो किया वो है। क्लियर? इधर देखो दिस वन इज आपसे मैं करूं
एनोड रिएक्शन, ठीक है, एनोड, मैंने कहा रिएक्शन, दिस वन इज, बोलो कैथोड रिएक्शन, आपसे मैं कहूं कैथोड रिएक्शन, ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को। बात समझ में आए बोलो, तो इधर कैनोड इधर कैथोड, ठीक है, ये एनोड और ये क्या हुआ, कैथोड, ठीक है। मेरी बात समझ में, हमेशा ऐसा ही मिलेगा आपको, क्लियर। और C1 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 सॉल्यूशन एंड C2 इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आपसे मैं कह रहा हूं, CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो इतना बड़ा है, जो मैंने ये बनाया उसी का ये कंपोज फॉर्म है, ठीक है, और आपको इसी फॉर्म में हमेशा काम में लेना, और पहले ही कहा, क्लियर। बस आपको रीड करना आना चाहिए कि जब भी आपको गैल्वेनिक सेल मिलेगा, हालांकि ये तो मैंने किया, वो कौन है बोलो, डेनियल सेल, तो आपको तो हाइपोथेटिकल कुछ भी मिल सकता, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो मेरे मतलब आइडियल हमारी स्टडी के लिए कौन होता है, डेनियल सेल होता है, क्लियर। तो मैंने आपसे कहा कि डेनियल सेल के अंदर, आपसे मैं कह रहा हूं, जो इधर आपका ये किसी भी गैल्वेनिक सेल में जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो हमेशा एनोड होगा, जो राइट हैंड साइड होगा वो हमेशा कैथोड होगा, और जो एनोड होगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्लियर। C1 C2 क्या बताते हैं, उनके सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को, और डबल लाइन रिप्रेजेंट टू सॉल्ट ब्रिज, डबल लाइन रिप्रेजेंट टू सॉल्ट ब्रिज, ओके। और ये भी श्योर है कि किसी भी डेनियल सेल या किसी भी गैल्वेनिक सेल की मैं स्टडी करना चाहता हूं, तो हमने अभी देखा इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, बिना सॉल्ट ब्रिज के हम स्टडी कर ही नहीं सकते, या वो सेल लॉन्ग टाइम वर्क कर ही नहीं सकता। बात समझ ना, क्योंकि ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। आपसे मैं कह रहा हूं क्या करता है, बोलो, एक तो ये तो काम है ही है, उसके अलावा मैंने कहा ये क्या करता है, रिड्यूस जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल। आपसे मैं कहूं क्या करता है, रिड्यूस, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ये क्या करता है बोलो, ठीक है, रिड्यूस, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, रिड्यूस, मैंने कहा जंक्शन जंक्शन, बोलो आपसे मैं कहूं पोटेंशियल, ठीक है, बोलो पोटेंशियल, उसको भी क्या करता है, कम करता है। बात समझ में आए बोलो, ठीक है, रिड्यूस जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल। बात समझ में आए बोलो, ओके। ये तो मैं अभी आपको केवल इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, किससे बोलो, गैल्वेनिक सेल से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, ओके। नंबर 5, नंबर 5 क्लियर हो नोट, ये नंबर 5 क्या मेरा, आपसे मैं कह रहा हूं कंप्लीट, आपसे मैं कह रहा हूं कंप्लीट, ठीक है, रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल, ठीक है, डेनियल सेल या किसी भी गैल्वेनिक सेल की करनी होगी, एक ही तरीका है, बोलो हाफ, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, हाफ एनोड रिएक्शन, हाफ एनोड रिएक्शन पहले, और हाफ एनोड रिएक्शन क्या होती है, मैंने कहा Zn चेंज इन Zn+2 टू इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। हाफ कैथोड रिएक्शन, हाफ आपसे मैं कहूं कैथोड रिएक्शन, और कैथोड पे आपको पता है क्या होगा, रिडक्शन होगा। और मैंने कहा इससे हम जो मिला के बनाएंगे वो हमारी क्या होगी, कंप्लीट रिएक्शन। बस एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को पूरा बैलेंस करके ही कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है। अगर यहाँ पर 2 आ रहा तो दैट्स ऑल, कोई नो प्रॉब्लम, एक में 1 एक में 2 आ रहा तो जिसमें 1 आ रहा उसको पूरी रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ही कंप्लीट रिएक्शन बना सकते हैं। मतलब बात समझ में, तो यहाँ पर आपसे मैं कहूं क्या होगा, Zn बोलो प्लस कॉपर +2, और मैंने कहा Zn+2 और कॉपर, क्लियर।
बात मेरी समझ में आई? बोलो आपको, बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि अगर ऐसी आपको इक्वेशन मिल जाए तो उससे हमेशा आपको क्या बनाना आना चाहिए? सेल बनाना आना चाहिए। और सेल मिल जाए तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ये आप में मास्टरी पहले होनी चाहिए, तो ही आप आगे कर पाओगे। ये मिला तो हमें पता चल जाएगा जो ऑक्सीडेशन हो जाता है लेफ्ट साइड रखो, जो रिडक्शन होता है उसे राइट साइड रखो। अगर ये मिल गया मुझे इक्वेशन बनानी है तो मैं क्या करूंगा? दिस वन एंड दिस वन इज लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज राइट साइड। दिस वन रिएक्टेंट, दिस वन प्रोडक्ट बना सकता हूं मैं कभी भी। ओके, बोलो यहां तक बात समझ में आई? बोलो आपको समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर? तो यहां पर मैं आपसे चेक करता हूं आपको, बोलो रिएक्शन बनानी आई कि नहीं आई? तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन मैंने कहा आपको मैंने दिया यहां पर, सपोज दैट ठीक है, और मैंने कहा फाइंड आउट कंप्लीट, ठीक है, रिएक्शन ऑफ दिस गैल्वेनिक सेल। ठीक है, बनाओगे? क्योंकि बेसिक चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए, बात समझ ना। बोलो हो गया? वेरी सिंपल। क्या करना है? इधर देखो, एल्यूमिनियम चेंज इन एल्यूमिनियम +3, बोलो रिलीज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। Zn+2 चेंज इन Zn, बोलो ऑप्शन गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मुझे बनानी है कंप्लीट रिएक्शन, तो मुझे पता है इधर 3 है इधर 2 है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे? बोलो 2 से। इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे? बोलो 3 से। दैट्स ऑल, मेरा काम हो जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड राइट हैंड। तो मैं क्या करूंगा? बोलो यहां पर एल्यूमिनियम, बोलो 2 एल्यूमिनियम +3 Zn+2, एंड आपसे मेरे को 2 एल्यूमिनियम +3 और आपसे मेरे को 3 Zn। क्लियर? बोलो बात समझ में है? ओके, आपसे पूछा जाए इसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। बोलो बात समझ ना। ओके, आगे जाके हमें नर्स इक्वेशन में बहुत रिक्वायर्ड होगा इनका। क्लियर? इतना बेसिक समझ में आया? अब हम एक्चुअली गैल्वेनिक सेल में क्या स्टडी करते हैं, हमें क्या पूछते हैं? ईएमएफ डिटर्मिनेट करना। क्या करना? ईएमएफ। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं, ये तो मैं आपको अभी जो मैंने ये सिखाया था कंप्लीट रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल इक्वेशन से, सेल और सेल से इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया। पॉइंट नंबर हमारा, बोलो आपसे मैं कहूं 6। क्लियर? पॉइंट नंबर 6 मैंने कहा ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रो आपसे मैं कहूं मोटिव फोर्स। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, बार बार ईएमएफ वर्ड ही यूज करेंगे। अब यहां पर क्या आता है स्टूडेंट को प्रॉब्लम? क्लियर? क्योंकि वो जो तरीका सीखते हैं या किताबों में जो दे रखा होता है, बोलो वो तरीका अगर फॉलो करोगे तो एग्जाम में गलत ही होगा। मैं आपको मेरा तरीका सिखा रहा हूं,
कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकते। क्लियर? तो वो तरीका सीखो। क्या आपको ईएमएफ ऑफ सेल चाहिए, मैंने कहा 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। क्लियर? क्या? एक तो ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या करना है, ई ऑक्सीडेशन आप समय को प्लस ई रिडक्शन। ठीक है? ओके, बस ये ध्यान रखना है। और कभी आपको लगता है कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए और गिवन इंफॉर्मेशन में रिडक्शन पोटेंशियल है, या आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए गिवन इंफॉर्मेशन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो चेंज करने का तरीका क्या होता है वो समझो। मैंने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, सेकंडों में चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये 2 पॉइंट के अलावा तीसरा पॉइंट नहीं ध्यान रखना, और गारंटी मेरी कभी गलत नहीं हो सकता। और अगर यही तरीका आप वो किताबों वाला करते हो जिसमें बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एनोड कैथोड बोलो वो वाला, वो ही सब सीखते हैं, वो गलत तरीका उससे करोगे तो गलत हो जाएगा। देखो इससे मैं कितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब राइट होगा। पहले 1-2 मैं करके बताता हूं फिर आपसे पूछता हूं। क्लियर? इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 कैसे कैसे पूछ सकते हैं, इधर देखो। मैंने कहा फाइंड आउट, आपसे मैं कह रहा हूं ईएमएफ, ठीक है, ऑफ आपसे मैं कह रहा हूं सेल। ठीक है? सेल आपको दे रखा है जेडन, जेडन प्लस 2 कॉपर प्लस 2 कॉपर। क्लियर? गिवन है आपके लिए, आपसे मैं करूं ई बोलो, आपसे मैं कहूं जेडन, जेडन प्लस 2, एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं मैं। और आपको कॉपर प्लस 2 कॉपर ये दे रखा है 1.20 वोल्ट, और ये दे रखा है आपसे मैं कहूं माइनस 0.80 वोल्ट। क्लियर? ये आपको गिवन है, मेरी बात को समझना। हमें करना है ईएमएफ सेल। 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपसे मैं कहूं मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले, मेरा तरीका एक ही होगा कि मुझे जब ईएमएफ ऑफ सेल करना है ऑलवेज फॉर्मूला यूज करना ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? ओके, अब क्या करना है, मुझे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो मुझे सेल बताएगा। कौन बताएगा? सेल बताएगा। मुझे पता चल रहा है कि जेडन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मुझे जेडन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। यहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि मुझे जो गिवन जो ईएमएफ है बोलो वो भी किसका है, ऑक्सीडेशन है जेडन का। तो यहां पर एज इट इज ऐसा ही लिख दूंगा। क्लियर? ओके, मैंने बीच में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फिर मैं यहां आया, मैंने देखा कि मुझे बोलो रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला जो मुझे गिवन इंफॉर्मेशन है वो रिडक्शन ही पोटेंशियल है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 0.80। क्लियर? फिर मैं लेटर ऑन सोल्व कर लूंगा। यहां तक केमिस्ट्री है, उसके बाद मैथ्स है। आपसे मैं को 1.20 प्लस माइनस 0, और यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं मेरा 0.40 प्लस का वोल्ट आ जाएगा। क्लियर? बात समझ में? ये सबसे इजी करवाया, हर वैरायटी हम लेंगे, बात समझो ना। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, वह क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, इधर ध्यान दो। मैंने आपसे कहा Zn प्लस चेंज इन Zn प्लस 2, कॉपर प्लस 2 चेंज इन कॉपर, और आपसे मैं कर रहा हूं फाइंड आउट, ठीक है। मैंने कहा ईएमएफ ऑफ सेल, और आपसे मैं कह रहा हूं ईएमएफ ऑफ, आपसे मैं कहूँ सेल इफ गिवन, आपसे मैं कहूँ इफ गिवन, ठीक है। इंफॉर्मेशन है आपके सामने ई, आपसे मैं करूँ जेड एन चेंज इन जेड एन प्लस 2 इज इक्वल टू 1 पॉइंट, बोलो आपसे मैं कहूँ 40 वोल्ट, एंड ई कॉपर चेंज इन कॉपर प्लस 2 इज इक्वल टू आपको मिला 0 पॉइंट, आपसे मैं कह रहा हूं 90 वोल्ट। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमारा तरीका फिक्स है कि जब भी हमें ईएमएफ ऑफ सेल करना है, ऑलवेज ई ऑक्सीडेशन प्लस ऑलवेज ई रिडक्शन। क्लियर। नो बुक्स फॉर्मूला यूज करना है, मैं जो बता रहा हूं उससे करना, हमें एग्जाम में टिक करना है, बात समझ, आंसर करेक्ट टिक करना है, कॉन्फिडेंस के साथ टिक करना है, तो आंसर लाने का अपना तरीका होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा ईएमएफ ऑफ सेल, क्लियर। ई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका, जो गिवन इंफॉर्मेशन है ऑक्सीडेशन है, एज इट इज मैंने लिख दिया, बीच में ऑलवेज क्या करूंगा पॉजिटिव। मैंने कहा रिडक्शन बोलो करना है, रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका, ये मुझे गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो ऑक्सीडेशन है। कभी भी ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदलना, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में बनना, पॉजिटिव दे रहे को नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव दे दो पॉजिटिव कर देंगे। क्लियर। इट मींस मुझे बताओ यहां पर मैं क्या करूंगा, बोलो पॉजिटिव है तो माइनस 0.90, बोलो बात समझ में। ओके दैट्स ऑल। फिर तो मैं से प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 0.90, और मेरा प्लस का 50, बोलो आपसे मेरे को प्लस का क्या आ जाएगा 0.50 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर। आए समझ में, बोलो आपको, ठीक है। क्वेश्चन अब आपको मैं दूंगा, आप करना। क्लियर। ये दो तो मैंने बताया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए क्या होगा। ओके वेरी इजी, मतलब जो मैंने तरीका बताया आप कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकते। क्लियर। आपसे मेरे को हमेशा ईएमएफ ऑफ सेल करना है, ठीक है। ई ऑक्सीडेशन प्लस ई
रिडक्शन आपसे मैं कह रहा हूं, ऑक्सीडेशन मुझे यहां से पता चला, दिस वन इज ऑक्सीडेशन, मुझे Zn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करना है, मुझे रिडक्शन मिला है, माइनस है तो प्लस कर दूंगा, 2.4 लिखूंगा, ईच में ऑलवेज क्या करूंगा पॉजिटिव। फिर मुझे बताओ रिडक्शन, मुझे पता चला यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हुआ, मुझे जो पोटेंशियल दे रखा वो रिडक्शन ही दे रखा तो एज इट इज मैं वही लिख दूंगा जो दे रखा है, उसके बाद में इसको सॉल्व कर लूंगा, 2.4 प्लस माइनस माइनस बोलो यहाँ पर 1.2 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आए? और क्या दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा है बोलो, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो, बात समझ ना। बाकी वो बुक्स वाले मेथड में क्या मिस्टेक हो जाती है। क्लियर, मैंने आपसे दिया Zn बोलो चेंज इन Zn प्लस 2, कॉपर प्लस 2 चेंज इन कॉपर, ठीक है। आपसे मैं करूं इफ EMF, ठीक है, ऑफ सेल इज इक्वल टू 1 पॉइंट, आपसे मैं कह रहा हूं 1 पॉइंट, मैंने कहा 20 वोल्ट, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं इफ गिवन, ठीक है, आपको दे रखा है Zn प्लस 2 एंड Zn, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं 1 पॉइंट, ठीक है, 50 वोल्ट, ठीक है। फाइंड आउट, ठीक है, कॉपर चेंज इन कॉपर प्लस 2, ठीक है। आपको तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करना और जो पूछा है उसको निकालना है, ठीक है। कुछ भी दे दे कभी मिस्टेक नहीं हो सकती, ठीक है। चलो मैं ऑप्शन भी देता हूं आपको, A, B, C और D, ठीक है। किया, ठीक है, ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। हो गया, यस। ए किस किस का आंसर है, बी, ओके। देखते हैं किसका है, ए वाले भी है और बी वाले भी हैं, ठीक है। चलो मैंने जो तरीका बताया उसको फॉलो करना है। अब इधर ध्यान दो, कुछ सही है कुछ गलत है, किसका सही है किसका गलत है आपको पता चलना चाहिए। मैंने कहा EMF ऑफ सेल मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर, मतलब EMF पहले मैं वही बनाऊंगा फॉर्मूला, सेल इज इक्वल टू E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन। क्लियर, तो मैंने कहा यार ये तो मुझे 1.20 दे रखा है, मुझे पता है मेरा E ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू सेल बोलो Zn चेंज इन Zn प्लस 2 और अकॉर्डिंग टू आपसे सेल कॉपर प्लस 2 चेंज इन कॉपर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले तो मुझे ये और ये देर का यही मिलेगा, तो मैंने कहा यहाँ 1.20, यहाँ मुझे Zn का कौन सा दे रखा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आपको लगा कि रिडक्शन दे रखा है, मुझे चाहिए ऑक्सीडेशन, तो 1.50। ऑलवेज बीच में क्या करूंगा पॉजिटिव, ये मैंने कर दिया। क्लियर, ध्यान देना, मैंने कहा मेरे को यहां पर ये जो मैंने सोल्व किया, तो आपसे मैं कह रहा हूं सोल्व किया इधर मैं सोल्व किया तो वो मेरा कितना आया बोलो, माइनस 0.30 वोल्ट आया। कितना आया, माइनस 3.0 वोल्ट आया। अच्छा, बट मैंने तो ये पूछा ही नहीं है, मैंने तो ये पूछा ही नहीं है, मैंने तो आपको ये पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ये पूछा है तो आपको अगर ये दे रखा है और ये पूछा है तो उल्टा कर लेना है। तो फाइनली ई
कॉपर चेंज इन कॉपर +2 इज +0.30 वोल्ट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बोलो आपसे क्या गलत क्या सही समझ में आया बोलो। मैं क्या बताना चाह रहा था, मेरी बात समझ में आई नहीं आई बोलो। मतलब आपको कुछ भी पूछ ले, मैं क्या बता रहा हूं, प्लस माइनस का खेल है। मतलब यहां पर जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दो ऑप्शन प्लस में दो ऑप्शन माइनस में, मेरे तरीके से कभी मिस्टेक नहीं हो सकती। अदरवाइज क्या होता है, जो आप बुक्स में पढ़ते हो उसमें आंसर तो आ जाता है, अक्सर मिस्टेक किसकी हो जाती, प्लस और माइनस की। आपको प्री एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मेरा जो तरीका है उसमें मिस्टेक हो ही नहीं सकती। आप जान के मिस्टेक कर दो तो बात अलग है। क्लियर? और इसमें आप कॉन्फिडेंटल टिक कर सकते हो। एक और देता हूं, आपको पता चला क्या मिस्टेक करी आपने। ओके, बात समझ ना। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अगर कभी एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता है तो आप क्लेम कर सकते हो, आपने कैसे पूछ लिया, हमारे यहाँ तो ये आता है। और आपसे मैं कह रहा हूं, जब उसको इंफॉर्मेशन देने की छूट है तो इंफॉर्मेशन पूछने की भी छूट है। मेरी बात समझ में। जब आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, उसका वो रिडक्शन दे सकता है, तो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडेशन भी पूछ सकता है। मैंने कहा ना, पूछने में तो कुछ भी पूछ सकता है। आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, जो गिवन इंफॉर्मेशन थे उसको यूज करो। कैसे यूज करो, अकॉर्डिंग टू अवर बोलो रिक्वायरमेंट, और जो आपको पूछे वो करो। पहले जो आएगा वो ये आएगा, उसके बाद जो पूछे वो करना है। मैंने आपको दो ही चीजें बताई, एक फॉर्मूला और एक चेंज करना, बस। इस दो के अलावा कुछ ध्यान ही नहीं रखना। बात समझना। ओके, मैंने कहा आपको, आपसे मैं कह रहा हूं, आपसे क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 एक और मैं करवाता हूं, आपसे मैं कह रहा हूं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। ये दे रखा मैंने, ठीक है। ये सही करना, देखो ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस को सही करना, ठीक है।
गया? क्या होगा बोलो? ए बी सी डी सी ए। ओके, कभी भी जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बात समझ ना? ठीक है, मतलब ऐसा खेल खेलता है एग्जामिनर, आप समझ लो ना। ये तो मैंने दे दिया, ये देता ही नहीं है, आप समझ ना? तो जल्दबाजी में क्या मिस्टेक कर देते हैं। अगेन अपना तरीका क्या है बोलो? आपसे मैं कह रहा हूं ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका? मैं यहां देखता हूं कि यहां देखता हूं, सेल में देखता हूं, बात समझ ना? ओके, मुझे दिया रिडक्शन तो माइनस है तो प्लस कर दूंगा 2.7। ऑलवेज बीच में क्या लगाऊंगा? पॉजिटिव। पहले से प्लस माइनस हमेशा प्लस ही लगेगा, क्लियर? उसके बाद रिडक्शन मुझे इसका हुआ, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? रिडक्शन है, दैट्स ऑल। आप समय को 1.65, फिर मैंने देखा 2.7, बोलो माइनस 1.65, यहां पर लगा दो 0। ओके, फिर मुझे पता चला 1.05, दैट्स ऑल। ओके, और वो भी क्या? प्लस का। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो क्लियर? अब क्या होता है कि ये जो हम गैल्वेनिक सेल स्टडी कर रहे हैं उसमें ईएमएफ दो तरीके होते हैं। एक तो इंफॉर्मेशन ऐसी हो तो ये, और दूसरी इंफॉर्मेशन जब मिलती है, जब C1 C2 मिलते हैं तो इसमें फिल्म में करेक्टर आता है नर्स इक्वेशन का। किसका आता है? नर्स इक्वेशन, जो मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा, और वो ही मेन चीज है जो कंपटीशन एग्जाम में आता है, क्लियर? आई थिंक आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। अभी गैल्वेनिक सेल अपना और कंटिन्यू चलेगा। अभी तो हमने गैल्वेनिक सेल का बेसिक क्या वर्क करता है, क्या स्ट्रक्चर होती है, सोल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, एनोड कैथोड कैसे डिसाइड किए जाते हैं, कंप्लीट रिएक्शन कैसे बनाई जाती है, सेल का कंप्रेस फॉर्म कैसे बनाते हैं, ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैंने आपको सब बताया, क्लियर? ओके।